हेलो बच्चों, आज हम के एन शर्मा के क्लास 12th के केमिस्ट्री के बुक से रासायनिक बलगत नामक चैप्टर को लेके आए हैं। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यह इसका दूसरा भाग है। आइए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है कि एक यौगिक एक मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया अनुसरण करती है आ नंबर में प्रथम कोटि और बा नंबर में द्वितीय कोटि। तो सबसे पहले बेटा 1 मोल, तो प्रारंभिक मोल मैं 1 मान ले रहा हूँ। ये प्रारंभिक मोल हो गया, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता भी हो गया। अब 1 घंटे में टाइम दिया है 1 घंटा। 1 घंटे में 3/4 पूरी हो जाती है। 3/4 का 3/4 पूरी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा बेटा, जो कह रहा वही हमें करना है, ठीक है। इसमें और आगे अगर हम बात करें, इसके आगे और हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नंबर में हमें बताइए क्या वेग स्थिरांक के का मान बताना है प्रथम कोटि के लिए, और बी नंबर में बताना है के का मान द्वितीय कोटि में। बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ फार्मूला मैं दे रहा हूँ। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के फार्मूले, ठीक है। जितने भी कोटियाँ हैं सबका फार्मूला आपके स्क्रीन पर है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय, है ना। शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चारों कोटियों का है। अब लिख लीजिए, कभी आपको काम आएगा। आइए बेटा, पहला प्रथम कोटि के लगाना जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम a-x की वैल्यू निकाल लें पहले से तो और आसान हो जाएगा। आइए निकाल लेते हैं। x माइनस अभी काम आता है ना, a-x होता है ना। a-x की वैल्यू अगर निकाल लें, a का मान, x का मान 3a/4 है। नीचे एलसीएम मान लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 × 4, 4a-3 है। तो ये आ गया 4 में से 3 जाएगा, a/4 आएगा। और आपको पता है a का मान 1 है। चलिए बेटा अब आइए लगाते पहले प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि KT बराबर 2.303 log a/a-x। अब देखो KT का मान 1 घंटा दिया है, देख लो दिया है 2.303 log a का मान 1 दिया है। a-x के मान a/2 है, तो a का मान 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। भाई a की वैल्यू 1 है, यहाँ ही रख दिया 1/4। 1/4 ये बटे के बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। के बराबर 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 303 log 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 4। और log 4 का मान क्या होता है? 2.303। log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। डायरेक्ट 4 का मान भी रख के सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मन हो। पावर सामने आ जाएगा तो log 2 का मान 4 सामने आएगा, log 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू रख दे रहे हैं 3010। बोलो बेटा, अब इन सब का गुणा करेंगे हम। जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 1.38 के आसपास आ जाएगा प्रति घंटा। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया है। 1/घंटा भी लिख सकते हैं, या घंटा इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा पहला आंसर है। अब इसके बाद आइए लगाते हैं द्वितीय कोटि का समीकरण। द्वितीय कोटि क्या होता है बच्चों? द्वितीय कोटि होता है KT बराबर x/x a-x। ये होता है फार्मूला। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये A है आपका, x/a-x होता है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम। द्वितीय कोटि का समीकरण है बेटा, द्वितीय कोटि का समीकरण अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ये प्रथम कोटि का समीकरण होता है, ठीक है। हाँ बेटा, KT का मान 1 घंटा है। x का मान अगर देखें कितना है, 3a/4 बटे a का मान रहने दो a-x है। a-x का मान है a/4। a का मान रखो पहले, k बराबर a का मान रख रहे, a का मान 1 है। 1/4 1/4। अब इसका गुणा करेंगे बेटा, तो इधर लिख दे रहे हैं 3 × 3, 3/4 1/4। इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो 3 × 4 और
4 गुणे 1, 4 से 4 कटा तो के का मान आ गया 3। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 प्रति मोल। क्या हो गया बेटा? प्रति मोल प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा? चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए आर्नियस समीकरण ए और ई दिया, ए और ई के सक्रिय मान दिया है क्रमशः। तो देखो बेटा, जो यहाँ पर ए और ई है, ए का मान जो है 4 गुणे 10 की पावर 13 सेकेंड इनवर्स है, और ई ए का मान भी दिया है, सक्रिय ऊर्जा होता है ये, कितना दिया है? 98.6 किलो जूल प्रति मोल। ये देखिए दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये होता आर्नियस नियतांक। क्या होता है ये? आर्नियस नियतांक होता है, और ये होता सक्रियण ऊर्जा होता है, सक्रियण ऊर्जा। अब ये कह रहा है यदि प्रथम कोटि की हो तो किस ताप पर? ताप पूछ रहा है कि आयुकाल टी हाफ का मान, टी 1/2 का मान दिया है 10 मिनट। ठीक है, अब आइए बेटा इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? फार्मूला लिखने जा रहे हैं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले के निकालना चाहेंगे अदायुकाल के फार्मूला से। ठीक है, अदायु का वेग स्थिरांक क्या है? प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। के बराबर होता है 0.693 बटे टी हाफ होता है। तो 0.693, टी हाफ का मान 10 है, 10 से भाग देंगे तो 0.0693 आएगा। यह है के का मान। अब हम लगाएंगे आर्नियस समीकरण। आर्नियस समीकरण क्या होता है बेटा? आर्नियस समीकरण देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लॉग, अगर बेस में ई है या 10 ले ले रहे हैं, बेस में 10 ले ले रहे हैं तो के बटे ए, ठीक है, माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। ये आर्नियस समीकरण होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ सारी वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे? लॉग बेस में 10 है, के का मान बताओ? के का मान ये है 0.0693, ए का मान कितना है? 4 गुणे 10 की पावर 13, और ई का मान कितना है? ई का मान देख लो, ये किलो में है, इसको जूल में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा फिर समझ लो बेटा। ई का मान कितना दिया था? 1000 से जब गुणा करोगे तो 98600 जूल प्रति मोल आएगा। 1000 से गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा बेटा -98600 बटे 2.303। आर की वैल्यू जूल में क्या होती है बेटा? जूल में होती है 8.314, और इंटू टी का मान निकालना है। कैलकुलेशन बहुत कठिन बनेगा, एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। चलिए बच्चों, लॉग लेना भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब मेरी पहले बात समझिए। ये पावर है 10 की पावर 13 है, 4 का इसमें भाग दे दे रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, 4 का भाग दे के ऊपर ले जा रहे हैं, इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा बेटा। मेरी बात समझो, इसमें 4 का भाग दो पहले। ठीक है, जब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो आएगा लॉग बेस में 10। 4 का भाग देते ही आंसर आ जाएगा 0.0173325। अब ये ऊपर जाके प्लस कितना है? -13 है, ऊपर जाके -13 हो जाएगा। इसको हम बेटा पॉइंट को इधर लेके आए, देखो गुणा करना पड़ेगा हमें ना। अगर 1 2 यहाँ ले गया, 3 यहाँ लेके आ गए, 3 यहाँ लेके चले गए। अगर हम यहाँ लेके चले जाएं, या तो तब बताना आपको।
देखिए बेटा, जब इनका हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 19.147 ना, और टी रहेगा, ये 7 है तो टी ये वाला रहेगा। अब इसका भाग दे दो ऊपर। जब बेटा हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा भाग देने पर 5149.63 अब इसको देखो बेटा, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे log m प्लस log n, log बेस में 10 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, मानो log m प्लस log n, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकालना लॉग टेबल में। देखिए 17 के सामने 3 के नीचे ये देखना जाता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा पॉइंट के पहले एक नंबर है तो एक से एक घटाओ 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब देखिए 17 के सामने, अब देखिए बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लॉग इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले एक, अगर 2 हो तो ये 1 पॉइंट लिखेंगे, 3 हो तो 2 पॉइंट लिखेंगे। इतना लिखने के बाद देखिए 17 के सामने 3 के नीचे, देखिए बेटा ये 17 है, दिख रहा होगा आपको, मेरी बात समझिएगा। ये देखो, अब देखो 17 ये है, 17 के सामने 3 ऊपर है, 3 दिखा कि नहीं दिखा आपको, देखिए दिख जाएगा 3 दिखा अब, हाँ ये 3 है। देखिए 17 के सामने 3 के नीचे ये वाला आ गया, ठीक। और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, लॉग, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, लॉग 17 10। देखो 3 के नीचे 2 भी तो है, 3 के बाद 2 है, अब 2 इसमें देखोगे, देखो ये इसमें 2 देखो, उसी के सामने 5 है ना। तो इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो जोड़ना, 2380 में 5 जोड़ दो। आप समझिएगा, हम यहाँ रफ काम कर रहे हैं, 2380 में 5 जोड़ेंगे तो 2385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2380 में 5 जोड़ेंगे तो 2385। समझ में आया? देख, अब समझ में आ गया, फिर समझ लो। 17 के सामने 3 के नीचे देखना है बेटा हमको। देखो 17 के सामने 0 1 2 3, 2380 है, और उसके बाद 2 और था, 2 के नीचे 5 हो गया। देखिए हम लोग केवल 4 डिजिट लेते हैं, 1 2 3 4, 5वीं छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 4 डिजिट में ही लेना है। 17 के सामने 3 के नीचे, बाद में जो उसको जोड़ दिया करो। प्लस पावर 15 आएगा, इसका मान जो पावर होता है वही वैल्यू हो जाती है, -15 वैल्यू हो जाएगी। ये कितना है, 5149.63/80। अब इनको जब हम इससे घटाएंगे 15 से, तब क्या आएगा, 15 में से इसको घटेगा तो माइनस का 14 पॉइंट, क्या आएगा, 14.7615 आ जाएगा, 5149.63 आ गया। अब एक बात बता दें, इस सवाल में यहाँ माइनस था तो ये देखो माइनस है, इधर भी माइनस रहेगा, इधर भी बराबर के बाद इधर भी माइनस रहेगा, इसमें भी माइनस रहेगा, इसमें भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बटे में टी है, टी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 5149.13 बटे 14.765। अब भाग दे दो बेटा। देखिए बेटा 14.765 में हमने डिवाइड दिया है तो आंसर कितना आ गया, 348 अप्रॉक्सी आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक बेटा, भाग देने पे आपका कितना आएगा, 73। अब ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा। केल्विन में आया, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ेगा। 348.73 से 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 75.73 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। बेटा ये मेरा आंसर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वो आंसर रॉन्ग आ रहा है। मेरा आंसर फिलहाल कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सही किया, कोई इसमें कमी तो है नहीं, तो इस वजह से ये आंसर सही है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समीकरण के लिए N2O5 का अवघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 2N2O5G और 4N2O ना NO2 गैस प्लस O2 गैस, जी का मतलब गैस होता है बेटा, रिएक्शन लिखा गया है। तो एक बर्तन में अवघटन शुरू होने से 30 मिनट बाद उत्पन्न कुल दाब 284.5 मिलीमीटर mmHg पाया गया। पूर्ण अपघटन होने के बाद कुल दाब 584.5 मिली mmHg है। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक हम अभिक्रिया लिखेंगे, N2O5 ये गैस है, अब ये 2NO2 भी एक गैस है,
प्लस हाफ O2 भी एक गैस है। अगर हम आपसे यहाँ कहें कि देखिए बेटा 1 मोल अभिकारक, देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा, 1 मोल अभिकारक जो है वो क्रिया करता है। कितने मोल? जोड़ो बेटा, 2 अब 1/2 कितना हो जाएगा? जोड़ के देखो, 2 प्लस 1/2 को जब जोड़ेंगे नीचे 1 मानेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 तो 5/2 आ गया। तो 5/2 मोल क्या है? अभिक्रिया करता है, उत्पाद बनता है, ये उत्पाद है इधर। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम प्रारंभिक दाब निकालें P0, तो ये जो बना है 5/8 उसका गुणा कर लेना। बनने के बाद दिया है 584.5, ये दिया है ना। अभिकारक के बाद क्वेश्चन तो पढ़ो, तो लिखा है ना कि अपघटन हो जाने के बाद कुल दाब, अपघटन होने के बाद कुल दाब। ठीक है, कब होने पर? क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ, आप क्वेश्चन को देख लें। अपघटन होने के बाद कुल दाब, कुल ये दाब हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम P0 की वैल्यू निकालें तो ये प्रारंभिक दाब हो जाएगा, नहीं? प्रारंभिक दाब कितना हो जाएगा? P0 बराबर 584.5 गुणे 2/5। आइए 5 का भाग दे देते हैं पहले। अब देखिए भाग गुणा कर लेना, 233.8 आ जाएगा मिलीमीटर Hg। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 का गुणा करके 5 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगर हम देखें, अब देखिए जो मैंने रिएक्शन माना था, समझना, N2O5 एरो 2NO2 प्लस हाफ O2। हम मान लिया शुरुआत में इसकी दांत सांद्रता था P-X, जितना इधर बनेगा उतना यहाँ कम हो जाएगा, उतना उससे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा? 1 मोल, और ये 2 मोल है। अब इसके बाद में लिखेंगे 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद कुल दाब, कुल दाब। अब मेरी बात समझिए, कुल दाब कितना था? देखो सवाल में क्वेश्चन में दिया गया है 30 मिनट बाद कुल दाब था 284.5 मिलीमीटर Hg। पढ़ो, उसमें दिया ना कुल दाब, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या क्या दिया था बेटा। देखिए 30 मिनट बाद दिया है, यहाँ ब्लैक पेन से लिखेंगे हम, 30 मिनट बाद कुल दाब आपको दिया है सवाल में 284.5। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और भी लिखा था, पूर्ण अपघटन हो जाने के बाद। ठीक है, अब पूर्ण अपघटन हो जाने के बाद का कुल दाब क्या था? जो था यहाँ था। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ कुल दाब का फार्मूला हम निकालें तो P0 - x प्लस 2x प्लस 1/2 सबको जोड़ेंगे तो 284.5 आएगा। अब P यहाँ x की वैल्यू निकालो, यहाँ से पहले P0 का मान रख दो। P0 का मान कितना ये है तो 233.8, ये 2 मन से एक जगह केवल x आएगा और प्लस ये x/2 हो जाएगा बराबर 284.5। इसको एलसीएम लेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3x/2। अब ये 284 एक ही बार 5 है ना, 5 माइनस 233.8। अब यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो इसको पहले घटाओ फिर बताते हैं। पहले घटाओ, जब देखिए बेटा इसको घटाएंगे तो 50.7 आएगा। अब ये गुणे में चला जाएगा 2 और 3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालें, अब अगर यहाँ हम x की वैल्यू निकालें तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 101 हो जाएगा भाई। जब इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो 101.4 हो जाएगा और भागे 3, और जब इसमें आप 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 33.8। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33.8 आ गया mm। अब देखिए हमें क्या निकालना है प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए, और प्रथम कोटि का फार्मूला आपको बताया गया था K बराबर 2.303 लॉग
बोलो बेटा। पी नॉट प्रारंभिक सांद्रता पी नॉट है, अंतिम सांद्रता एक्स माना है ना हमने, ये पी मान सकते हैं, जो हमने एक्स माना था ये पी भी मान सकते थे हम, इन सबको पी मान सकते तो यहाँ पी हो जाता है। और यहाँ प्रारंभिक सांद्रता को प्रारंभिक दाब मान दिया, एक्स वही अंतिम सांद्रता हो गया। अब बटे टी, के की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था, अगर पढ़ो क्वेश्चन लिखा था वेग स्थिरांक की गणना करनी है, तो जो गणना करनी थी उसको हम निकाल दे रहे, हमें के की वैल्यू बताना था क्वेश्चन में, वेग स्थिरांक की गणना करनी थी। अब देखिए बेटा 2.303 रहेगा और टी का मान 30 दिया है ना भाई, 30 दिया तो 30 रखना पड़ेगा ना। अब इसको सेकंड में बदले कि मिनट में ही रहने दो, सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं है, मिनट में ही लगाएंगे हम, ठीक है। सेकंड में आंसर सेकंड में आ रहा तो सेकंड में बदल दो बेटा, 60 को सेकंड में आ रहा तो सेकंड में बदल दो, ठीक है। अब उसके बाद लॉग प्रारंभिक दाब पी नॉट कितना था बेटा, ये है, देखो ये पी नॉट है ना, तो 233.8 233.8 माइनस एक्स का मान 33.8। अब के का मान निकालेंगे 2.303, 6×3=1800 हो जाएगा, लॉग 233.8 बटे 200 हो जाएगा। भाई जब भाग देंगे तो 200 आएगा इसमें। अब इसी को सॉल्व करना है बेटा, एक काम करो, इसका भाग देके लॉग की वैल्यू निकाल ले रहे हैं ना, 200 का भाग दे दो इसमें, चलो भाग तो देना ही पड़ेगा। 2.303 बटे 1800, अब जब भाग देंगे तो लॉग 200, जब बेटा आप भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.169। अब देखिए बेटा इसके लॉग की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बेटा इसका मान निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा सबसे पहले 2.303 रहने दीजिए, 1800 रहने दीजिए। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए एक है ना, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा दो। अब देखिए 11 के सामने, मेरी बात समझिएगा फिर से, 11 के सामने 6 के नीचे, और ये फिर आखिरी वाले में देखना है, ठीक है। 11 के सामने 6 के नीचे देखो पहले, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, 11 के सामने, ये 11 दिखा, फिर समझो 11 है ये, 11 के सामने 6 के नीचे, 6 के नीचे ये है, 11 के सामने 6 के नीचे, तो यही हो रहा है 600, ये 11 के सामने 6 के नीचे कितना है, पहले मेरी बात समझिएगा, आइए यहीं पर निकाल लेते हैं, रफ काम कर लेते हैं। तो कोई 11 के सामने 6 के नीचे 0, 645 है। अब 9 है उसमें, 9 के नीचे कितना है, 755 भी तो है। 9 इसमें नहीं देखना है बेटा, इसमें देखना है, इसमें 9, ये उसी के को 9 35 मान लो या 33 मान लो, 33 मान लो चाहे 35 मान लो, ठीक है, कोई एक तो मानना पड़ेगा। तो हम पापा ना कोई भी एक मान सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम 33 मानते हैं तो 5 3 8 8 6 7 नहीं, अरे किसको जोड़ दिया, 33 में जोड़ना था ना, 5 3 8 4 3 7 6, तो कितना है 6 7 8 आ रहा, 6 7 8, समझ में आ गया। फिर देखो बेटा 11 के सामने 6 के नीचे किसका मान निकालना, पहले यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा 11 के सामने 6 के नीचे आओ, 11 के सामने 6 के नीचे ये वाला मान आ गया, कितना है, देखिए एक पहले पॉइंट लग जाएगा, अब इसके बाद लिखो 0, 645, इसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा 33, भाई 9 के नीचे क्या है 33 है, तो 33 में जुड़ेगा, तो 0.06 4 3 7 8 8 आ गया, तो कितना आ गया आंसर, बहुत ध्यान से देखिएगा 0.0678 इतना आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 0.0678, ये लॉग की वैल्यू हो गई। इनका गुणा करके 1800 भाग दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा जब गुणा करोगे तो गुणा करने में कितना आएगा, आ जाएगा 0.1561 बटे 1800। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, जब 1800 का हम भाग देंगे तो 0.0000086 आएगा, 867 ना, 867 गुणे 10 की अभी नहीं इतना आएगा। अब इसको सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आएगा, तो 8.67 और 5 इधर लाया तो -5 हो जाएगा। भाई क्यों, 1000 से गुणा, 1000 से भाग दोगे, भाग मतलब -5, तो ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा, पढ़िए। कह रहा है एक अभिक्रिया 2A + B2
गिव्स टू ए बी के प्रायोगिक आंकड़े इस प्रकार है कि प्रायोगिक संख्या ए बी सी 3 संख्या दिया है और दर दिया है। तो अब इनकी वैल्यू दिया जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए बच्चों एक एक करके हम दर समीकरण के द्वारा सभी इनके दर समीकरण के मान ज्ञात करते हैं। माना बेटा दर समीकरण, माना दर समीकरण। देखिए बेटा दर समीकरण हमको मानना पड़ेगा क्या, जो वेग होता है, वेग बराबर होता है के ए की पावर एन, और दूसरा क्या है बेटा, रिएक्शन को देख लेना, और B2 की पावर एन, एम एन मान लो या एन एम मान लो, पहला एम फिर एन। अब ये बना कैसे बेटा, उसके लिए आपको अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। जो अभिक्रिया दिया है, अभिक्रिया क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2A प्लस B2 गिव्स और 2AB। तो बेटा ये जो होता है ये अभिकारक, देखिए पहले ये ए लिखा, ये ना ए लिखा, मेरी बात समझिएगा, के ए की पावर एम और B2 की पावर एन हमने मान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए बेटा सवाल हमें दिया है केस 1 ना, प्रयोग 1 लिखा है, प्रयोग संख्या 1 में क्या दिया है, ए की सांद्रता हमें दिया है 0.5 और बी की सांद्रता हमें दिया है 0.50। और दर मतलब क्या होता है, दर को वेग कहते हैं बेटा, वेग या बोलो या दर बोलो एक ही चीज है। ठीक है, वेग कितना दिया है, वेग दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर, ये पॉइंट है, 10 की पावर -4। तो किस में दिया है, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम पहली वैल्यू रख के इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, चलिए ये केस 1 हो गया, प्रयोग नंबर 1। अब प्रयोग 2 भी देख लेते हैं। प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 2 में ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 0.50 है। और प्रयोग संख्या बी भी है हमारे पास 1.00। और वेग कितना है, वेग को ही दर बोलते, वेग बोलो चाहे दर बोलो, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है। इसी प्रकार प्रयोग संख्या 3 भी देख लेते हैं। प्रयोग संख्या 3, अब यहाँ पर देखें बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 1.00 और बी की वैल्यू कितनी है 1.00, और यहाँ पर वेग कितना है, वही है बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा लिखेंगे दर समीकरण से, दर समीकरण में सारी वैल्यू रखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बेटा बताइए, दर समीकरण से, अब बताइए बेटा दर समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, मान रखिए सारा, वेग, वेग का मान पहला मान लगाते हैं केस 1, पहले हम वी का मान ये रखेंगे ना, ये रखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी है 0.50 की पावर एम इंटू, और बी की वैल्यू कितना है 0.50 की पावर एन, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा 10, दूसरी वाली वैल्यू अब यूज करेंगे हम। तो 10 समीकरण कितना, 3 इंटू 10 की पावर -4 के, अब बताइए ए की वैल्यू कितना है केस नंबर 2 में 0.50 की पावर एम, और वी की वैल्यू कितना 1 की पावर एन, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा यूज करते हैं। तीसरा कैसे यूज करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, सी नंबर ना। अब क्या है बेटा, दर कितना है, वही है 3.2 इंटू 10 की पावर -4 के, और इसका 0.50 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर एम, गुणे ए भी 1 है, 1 की पावर एन, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दें तो इनकी वैल्यू आ सकती है ना। तो एक काम करिए, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दे दो, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड दे दो। आइए यहाँ पर डिवाइड देते हैं, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं अब हम। देखिए जब हम डिवाइड देंगे आपको पता है सेकंड में फर्स्ट का, ठीक है, तो क्या आएगा,
आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप सेकंड नंबर इक्वेशन लिखिए। 3.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 1 की पावर, एक मिनट, के यही है ना, हाँ 0.5 है, 0.5 की पावर m, और क्या है बेटा, इंटू 1 की पावर n। ठीक है, ये 0.50 है बेटा, 0.50 है, देख लीजिएगा। डिवाइड देंगे हम किसका, समीकरण 2 में फर्स्ट का डिवाइड दे रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 के, ये भी है 0.50 की पावर m और 0.50 की पावर n। अब ध्यान से देखिएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये पावर से पावर कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 16/2, 16 में 2 का भाग तो 16 दूनी 16, एक कम 16 दूनी 32, 2 आ गया, बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए इसको पावर को कंबाइन कर ले रहे हैं, तो 1/0.5 जीरो की पावर n होगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 2, और 50 से कम 50 दूनी 2 की पावर n, इसकी n मान लेंगे हैं। अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना, जब तुलना करेंगे तो n बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 3 में 2 का भाग दे दें, भाग दे दो बेटा, ये समीकरण 3 में 2 का भाग देना है। अब 3 ये है, पहले 3 लिखो, -4। ठीक है, अगर हम भाग दें तो क्या आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 में हमने भाग दे दिया, अगर बेटा देखिए 3 में हम किसका 2 का भाग देंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, क्या है बेटा, 3 में के है, 1 की पावर m और 1 की पावर n। जब डिवाइड देंगे इसका तो क्या आएगा, के 0.50 की पावर n और 1 की पावर n। अब जैसा कि आपको पता है, इससे ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 1 की पावर n से 1 पावर n। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर बचेगा 1/, ये m है बेटा, m, देखो ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.50 की पावर m होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 1/, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 100/50 हो जाएगा। अब अगर आप भाग देते हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 50 से कम 50 दूनी 100, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर m। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर m। याद रख लेना बेटा, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ये वो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो उनको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना करो बेटा, तो m की पावर कितना आ गया, 0। अब दर समीकरण क्या होता है, क्या, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर मेरा क्या था, यहाँ पर नोट किया था, वेग बराबर या अभिक्रिया दर बराबर के ए की पावर, ए की पावर m है, m का मान 0 है, और बी टू की पावर, बी टू की पावर 1 है। कैसे पता, ये देखिए n है, n का मान यहाँ 1 रख दिया, तो ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है। वेग स्थिरांक क्या होता है बेटा, के की वैल्यू होती है। ठीक है, वेग स्थिरांक दिया है और अभिकारक की सांद्रता दिया है। प्रारंभिक दर क्या होगी यदि 200 मिनट में कितना उत्पाद बदल जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है और अंतिम सांद्रता क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। हम आपको बता दे रहे हैं इसमें दिया क्या क्या, पहले आप सारी वैल्यू समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, ठीक, वेग स्थिरांक वैसे के होता है, के की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और अभिकारक की सांद्रता, देखिए बेटा अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो ये मान लेते हैं हम, अभिकारक
की सांद्रता अगर हम ए मान लें तो ए का मान कितना हो जाएगा 0.2 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। और इसकी दर क्या होगी? दर मतलब यहाँ बेटा दर पूछा, अभिक्रिया की दर मतलब के। इस देखो के का मान एक दिया है, मेरी बात समझिएगा, लेकिन हमें दर भी तो निकालना है। दर को हम लोग आर से लिखते हैं। क्या बेटा? आर रेट होता है। दर हो गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समय दिया है। समय कितना दिया है? टी की वैल्यू कितना दिया है? 200 मिनट। 200 मिनट। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कितना उत्पाद बदल जाएगा? कितना उत्पाद? उत्पाद की सांद्रता एक्स होती है बेटा, एक्स निकालना है। अब मेरी बात ये जो होता है ये अभिकारक की होती है। किसकी? अभिकारक की सांद्रता की सांद्रता। ये किसकी हो गई? उत्पाद की सांद्रता। अब इसके बाद देखो बहुत ध्यान से, फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं दर का। पहले सबसे पहले किसका लिखेंगे? दर समीकरण। देखिए दर का फार्मूला होता है, अब आपको हम बता दें, ये होता है दर का के ए की पावर 1। भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसे पता प्रथम कोटि की अभिक्रिया? देखिए क्या दिया, सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, तो हमने ये मान लिया है ना। वैसे अगर हम माने अभिक्रिया, अभिक्रिया हम ए से बी मानेंगे। अभिक्रिया को हम इस टाइप के मान रहे हैं। अगर हम आपसे कहें अभिक्रिया हमारी, अभिक्रिया ऐसी है, ए से बी बन रहा है, मेरी बात समझिएगा। अब ए से बी बन रहा है तो इसकी सांद्रता ए होगी, अब इसकी सांद्रता एक्स होगी, मेरी बात समझिएगा। वैसे होता क्या है, प्रारंभ में, प्रारंभ में ये ए होता तो ये जीरो होता है। टी समय बाद, टी समय में ये एक्स बनता है तो इससे उतना कम हो जाता है। समझ में आया? इसकी पावर ले लिया हमने। प्रथम कोटि की क्रिया है। अब दर का मान निकालना है। के की वैल्यू दिया है, देखिए 10 की पावर 3, और ए की सांद्रता हमको पता है। ए की सांद्रता पता होगी तभी तो सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए बेटा ए की सांद्रता हम मानेंगे 0.2। जो हमारा ए है, ए, इसकी सांद्रता ई स्मॉल है, और स्मॉल ए का मान कितना है? इसी को जरूरत पड़ने पर हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ ये लिख सकते हैं, जो ए की सांद्रता है उसे ये मान लेंगे प्रारंभ में, हैं, और बी की सांद्रता जीरो होगी। लेकिन टी समय बाद ए की सांद्रता क्या होगा? मेरी बात समझिएगा, ये प्रारंभ में है, प्रारंभ में ये होगी, और बी की सांद्रता क्या होगी? जीरो। लेकिन टी समय बाद, टी समय बाद अगर हम कहें ए की सांद्रता बताओ तो होगी वो ए माइनस एक्स, और बी की सांद्रता केवल क्या होगी? एक्स। मेरी बात समझ में आ गई? ये सारी वैल्यू याद करना। अब ए की सांद्रता क्या होगा? 0.8 प्रारंभ में लेंगे हम, 0.2, 0.2 इसी को सॉल्व करेंगे तो दर हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारा दर आ गया। ठीक है। और दर का जो मात्रक होता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ा दोगे, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर माइनस 4। क्यों? ये ऊपर जाएगा, ये पावर +1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये 2 × 10 की पावर 3 हुआ, ये ऊपर जाके -1 हो गया। अब -1 हो गया तो 2 × 10 की पावर -3 -1 कितना हो गया? -4 हो गया। तो इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर मिनट। ये हो जाएगा आंसर इसका। अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? अब लगाएंगे प्रथम कोटि का समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। समीकरण क्या होता है बेटा? के टी बराबर होता है 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बेस में 10 होता है, ये फार्मूला होता है। सारा मान यहाँ रखिए, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए के का मान अभी बताया था हमने कितना होता है? 10 की पावर -3। टी का मान 200 दिया है, टी का मान कितना दिया बच्चों? 200। 2.303 लॉग ए का मान कितना है? 0.2, 0.2 माइनस एक्स। अब देखिए इसको बटे में लेके जाएंगे हम। अगर हम इसको बटे में लेके जाएं
तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 200 गुणे 10⁻³ बटे 2.303 बराबर लॉग 0.2 बटे 0.2 माइनस एक्स। अब देखिए बेटा, ये बटे, इसको बटे में ले आ रहे हैं, इसको उठाएंगे 3 जीरो पर बढ़ाएंगे, मेरी बात समझिएगा। बढ़ाओ जरा, देखिए बेटा 2303। अब देखिए 3 पेन को क्या हो गया बेटा, न्यू पेन था बेटा, होता क्या है बेटा 0.3 हो गया ना। अब ये जो पॉइंट आया 3 जो उड़ा दिया, बढ़ गया। अब देखिएगा लॉग 0.2 0.2 माइनस एक्स। अब हम आपको कहें ये 3 इससे कट जाएगा भाई, 10⁻³ और 10⁻+3 कैंसिल हो गया। अब ये आया 200, 200 बटे 2000 3 में भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये भाग दे के देख लेते हैं, भाग देना तो आपको आ ही जाएगा। देखिए बेटा, आप भाग दे के देखिएगा, आपका आंसर आएगा 0.086। कितना आएगा, 0.0868 लॉग 0.2 0.2 माइनस एक्स। अब देखिए बेटा, एक तरफ से लॉग हटाएंगे, दूसरी तरफ एंटी लॉग लगेगा, क्या लग जाएगा, एंटी लॉग। फिर समझो, एक तरफ से लॉग हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, 0.2 माइनस एक्स बराबर, इधर एंटी लॉग चला जाएगा, क्या, एंटी लॉग। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 0.0868। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देख, चलिए बच्चों देखते हैं। अब इसका एंटी लॉग निकालना है। अब इनका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखिए 0.8 का देखना है 6 में। अब देखो 0.8 कहाँ है इसमें, 0.8 का 6 में देखना है, 6 ये है और 0.8 के सामने ये कितना है, 1219 लिखेंगे। और 1219 में प्लस, अब देखिए यहाँ पर देखिए 8 है ना जी, देखो 0.8 का 6 में देखा है, अभी 8 है तो 8 इसमें देखोगे, ये वाला 8, 8 का देखो कितना है, 2 है उसी में। अब इसी में 2 जोड़ोगे, 1219 में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, 1219 में 2 जोड़ो, रफ काम है, 1219 में जैसे हम 2 जोड़ेंगे, 9 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2, 9 2 11 के एक हाथ से लगा, एक 2, और ये 2 और ये 1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने जीरो है, एक, एक है ना केवल ना। अब देखिए इसको काउंट करो, एक जीरो है तो यहाँ एक संख्या 10 से गुणा होगा इसमें ना, ये पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगता है, क्योंकि पॉइंट लगा तो पॉइंट आएगा। अब देखिए 0.1221 हुआ, और गुणे 10 की पावर कितना करोगे, एक, क्योंकि देखिए बेटा पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो 10 की पावर एक से गुणा करेंगे 2 होगा। डेसिमल देखा जाता है, डेसिमल कितने नंबर बार हो उसी के हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना समझ में आ गया। अब जैसे गुणा करेंगे तो 1.221 आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे, अब ये हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका गुणा देखिए, अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, मेरी बात समझिएगा, इसको अब हम ले जा रहे हैं, इसका इधर गुणा करेंगे, तो 0.2, मेरी बात समझिएगा, बराबर 1.21 और 0.2 माइनस एक्स। अब हम इसका गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व करने तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम इसमें गुणा करें, दो का दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एक कम दो। अब देखो एक ये तीन ही है, ये यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, अब देखिए फिर समझो, एक दो तीन और एक ये चार, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और माइनस जब इस तरह गुणा करो 1.221 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 1.221 बराबर ये कितना है, 0.2442 माइनस 0.2 हो जाएगा। अब माइनस करो, और ये यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब इसको घटाना है आपको, अब आप कैसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे आप समझो, आइए बेटा हम यहाँ पर घटा देते हैं, दो है ना, देखिए 0.2442 से हमें 0.2 घटाना है, जीरो 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 मान लेंगे, तो दो चार चार, और ये जीरो आ जाएगा ना। तो कितना आ गया घटाने में बेटा, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, नहीं 1.1221 एक्स की वैल्यू आ गई 0.0442। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.442 में 0.0 है ना,
0.0 में भाग देंगे तो 0.1221 होगा। पॉइंट के बाद 3 संख्या है, एक जीरो मान लो, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया। अब भाग दो बेटा, 442 में 1200 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है, ये है पॉइंट, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया है, मेरी बात समझिएगा। ये है 0.4, देखो 0.42 में भाग दे दिया किसका, 1.2, एक जीरो मान लो, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 442 में 12,210 से भाग देना है, तो भाग देने में कितना आएगा बेटा, 0.36 आएगा बेटा, 0.036 मोल आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 15 नहीं बेटा, पहले 14 नंबर पढ़ते हैं ना, 14 नंबर तो हो गया बेटा अभी। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए। कह रहा निम्न आंकड़ों में प्रदर्शित कीजिए। देखिए जो ए है आपका वो बी प्लस सी है, मेरी बात समझिएगा। और इसमें एक प्रथम कोटि की क्रिया में एक ही सांद्रता दिया, किसकी सांद्रता, एक ही। अब देखिए समय दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक ही सांद्रता दिया है, ठीक है। जब समय 0 था तो एक ही सांद्रता इतनी थी। जब समय 20 सेकेंड हो गया, मिनट में दिया ना, किस में दिया है, मिन मतलब मिनट, और ये मोल में दिया, किस में, एम में दिया है सांद्रता। और 20 मिनट में कितना हो गया, 0.4, और 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 0.267। और लॉग की वैल्यू दी है, देख लो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। लॉग 6 की वैल्यू कितनी है, 0.7782। और लॉग 4 की वैल्यू कितनी है, 0.6021। आपको एग्जाम में लॉग की वैल्यू दी जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना है, 0.424265, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर हम, अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम काम करने जा रहे हैं, आपको पता है प्रथम कोटि की अपक्रिया से ना मानते हैं ना, प्रथम कोटि की अपक्रिया मान लेते हैं। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बेटा के टी बराबर होता है ना 2.303 लॉग। अब देखिए ये मतलब 0 समय पे रिएक्टेंट है, और ये टी समय पे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब उत्पाद, इसको हम उत्पाद बोलते हैं, याद रखना ना। इसीलिए रिएक्टेंट को इंग्लिश हिंदी में उत्पाद कहते हैं। के का मान निकालना है, टी का मान लेते हैं जब 20 सेकेंड था। जब टी का मान 20 होगा तो 2.003, तब क्या होगा, ये प्रारंभिक सांद्रता हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R0, और ये हमारा हो जाएगा RT। तो R0 कितना है बेटा, लॉग 0.6 डिवाइड बाई 0.4। इसी को हम सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। के बराबर 2.303 में डिवाइड देंगे 20 का, भाई 20 बटे में चला जाएगा। और लॉग, अब 6 में 4 का भाग दो तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, अब 6 4 का मान दिया ही है तो इसमें फार्मूला लगा दो, लॉग 6 माइनस लॉग 4 लगेगा ना फार्मूला, भाई इसमें एम एन वाला फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला पढ़े होगे तुम, लॉग एम बटे एन, तो लिख सकते हो लॉग एम माइनस लॉग एन। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्या है, ये सूत्र है। ठीक भाई, अप्लाई कर दिया। अब आइए यहाँ पर मान रख के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2 का भाग दें, अभी 2 का भाग भी थोड़ी देर भाग देंगे, अभी नहीं, ये 20 हो गया। लॉग 6 की वैल्यू बताओ पहले, लॉग 6 की वैल्यू है 0, देखो 0.7782 माइनस लॉग 4 की वैल्यू कितना है, 0.6021। इसको माइनस करो जरा, 2.303 बटे 20। अब देखिए 2 में से 1 गया 1, 8 में 2 गया 6, 7 में 0 गया 7, 7 में 6 गया 1, इतना आया। अब हम इसका गुणा करके 20 का डिवाइड देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब बेटा इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 0.4055 के आसपास आ जाएगा। अब इसी में हम डिवाइड देने जा रहे हैं बेटा, क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे जब 20 का,
तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.0202, कितना आएगा 2। अब ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद वाला आंसर कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। अगर अब हम क्या करें, अब इसके लिए देखिए, जब समय फिर प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रथम यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक, कितने हो जाएगा, प्रथम कोटि समीकरण में, समीकरण से, अब देखिए प्रथम कोटि का समीकरण यही है। अब के टी का मान इस बार हम 40 मान ले रहे हैं, ये समय ये मान ले रहे हैं 40 मिनट, तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ, अब देखिए ये जो होगा मेरा R0 होगा, ये RT हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो R0 कितना 0.4, और RT कितना हो जाएगा 0.0, एक मिनट, प्रारंभिक सांद्रता तो हमारा यही रहेगा बेटा, ये तो चेंज नहीं होगा भाई, समय जीरो पे जो है वही रहेगा, ये नहीं, ये तो मेरा R0 यही रहेगा, ठीक है 06। और इस बार RT का मान ये 40 सेकंड में शुरुआत देखो, एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये इनिशियल तो ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। अब कितना जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2, 0.2267, है ना, 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि गुणे, या तो पॉइंट मत हटाओ बेटा, क्योंकि 2.60 की वैल्यू दिया है, 2.60 की वैल्यू है, यहाँ कितना था, यही तो बात बदल गई, अब कैसे चेंज करोगे, अब बता रहे हैं कैसे करना है, 40, 2.303 ना लॉग, और देखिए ये 600 है, ये 267 है, 10 का इसमें भाग दो, ये 10 कट जाएगा, 60 हो जाएगा, जब 10 का इसमें भाग देंगे 2.67 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा 40, 2.303, इसमें फार्मूला लगेगा लॉग 60 माइनस लॉग 2.67, 2.67, अब देखिए के 40 बराबर 2.303, और लॉग 6 की वैल्यू कितनी है, उसमें 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे ना 10, जैसे लॉग 6 की वैल्यू ये तो 1.7782 हो। अब देखिए लॉग 60 की वैल्यू निकालना, जो लॉग 6 की वैल्यू है उसी में क्या करो, एक जोड़ दो, तो 1.778 हो जाएगा 2, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2.67, देखिए दिया है 2.67 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें तो दिया है 0.4265, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 40 बटन जाएगा, के बराबर 2.303 बटे 40, अब इसको घटा दो, देखिए ये 65 है ना, 12 12 में से, अब ये घटा देते हैं, अब ये 4265 है, जब घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 1.35, क्या आ जाएगा बेटा 1.35 आएगा, 1.357। अब आप मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका, इसका 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो इस कंडीशन में देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो आंसर आ जाएगा 3.1129, और डिवाइड बाई किससे, 4 से डिवाइड दे दो बेटा। अब जैसे हम इसमें 4 का डिवाइड देंगे, क्या 4 का, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक करेक्शन हो गया था बेटा, पॉइंट देखिए जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, जब इसमें भाग दोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो 100 से भाग दोगे, 100 इसमें भाग दोगे, 100 इसमें भाग दोगे, तो ये 6 ही रहेगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, क्योंकि लॉग 6 की वैल्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं रहेगा, जब ये नहीं रहेगा तो ये कितना जाएगा, अब देखिएगा 0 हो गया, अब भाई लॉग 6 की वैल्यू हो गई, अब इनको घटाओ, जब इनको हम घटाएंगे तो ये 0 ही रहेगा, अब 0 गुणा करो जरा, 0.357 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर मालूम है अब क्या आएगा, और देखिए ये 40 है तो बटे में 40 हो जाएगा, अब हमारा के का मान जो आएगा वो आएगा 0.8099, और डिवाइड बाई क्या है 40, और जैसे हम इसमें 40 का डिवाइड देंगे,
वैसे आंसर कितना आ जाएगा 0.02, क्या होगा 0.02, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया बेटा, देखो विभिन्न समय अंतराल में, अलग अलग समय अंतराल में, यहाँ लिख दे रहे हैं अलग अलग समयांतराल में वेग स्थिरांक का मान समान है। देखो बेटा यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, मिनट इनवर्स होगा ना, सेम है, समान है। अतः प्रथम कोटि की क्रिया है, यह प्रथम कोटि की क्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक बेटा, ये मैंने माना था प्रथम कोटि, आप अलग अलग मान के देख सकते हैं, जिस पे समान होगा वही कोटि होगा। ठीक है बच्चों, प्रथम कोटि की क्रिया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पदार्थ ए का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ए की सांद्रता दिया है, प्रारंभ में 200 मिनट बाद उसकी ए की सांद्रता इतनी हो जाए, तो इसके लिए टी हाफ और के का मान बताना है। अब देखिए बेटा, पहले टी हाफ और के का मान बताते हैं, ठीक है, उसके आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक तरफ समय लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सांद्रता। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब समय 0 था तो ए की जो सांद्रता थी किसकी, ए की, और समय किस में दिया है, मिनट में है। जब समय 0 था तो ए की सांद्रता थी 2.00 कैपिटल एम, लेकिन जब ये 200 मिनट हो गया तब इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 0.250 एम। ठीक है, अब अभी हमें क्या बताना है, टी हाफ की वैल्यू बतानी है, और पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में के का मान बताना है। अगर हम आपको कहें टी हाफ को क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल, क्या कहते हैं बेटा इसको, अर्ध आयु काल कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। आइए बच्चों, अब यहाँ ये दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम कोटि का समीकरण, प्रथम कोटि का समीकरण। प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है बेटा, के टी बराबर 2.303 लॉग R0 बटे आर टी भी होता है, ए भी होता है, और इसी को हम ए लिख सकते हैं। R0 जो होता है वो ए होता है, ये होता है एक्स में। देखो बेटा, R0 जो होता है वो ए होता है, आर टी जो होता है वो ए माइनस एक्स होता है, ज़रूरत पड़ने पे मान सकते हैं। अब हम ऐसे मान ले, क्यों, क्योंकि बेटा अगर समय ये मान ले टी, तो ये हमारा R0 हो जाएगा, ये आर टी हो जाएगा। ठीक है समझ में आया, अब मान के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, के का मान निकालना है, टी का मान 200, 2.303 लॉग R0 की जो वैल्यू है वो 2 मान ले रहे हैं, या 2.00 मान लेंगे, और ये जो है ये 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.250 हो जाएगा। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितना, 1 2 3 है, यहाँ ये 2 है तो एक 0 मान के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके अब देखिए बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो के बराबर आएगा 2.303 बटे 200, अभी आ जाएगा लॉग, अब देखिए बहुत ध्यान देखिए, 200 बटे 25 बटेगा, ये 200 बटे 25 आ जाएगा ना। अब इसमें हम भाग देने जा रहे हैं, आइए यहाँ पर भाग दे देते हैं अगले स्टेप में। बताइएगा, के बराबर, जब ये क्या है 2.303 है, भागे 200, लॉग 25 से कम 25 अट्ठे, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 8 आ जाएगा। अब के बराबर 2.303 बटे 200, और लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कहाँ जाएगा सामने, 2.303 गुणे 3 लॉग 2 बटे 200, लॉग 2 की वैल्यू रख दो बेटा, 2.303 गुणे 3 लॉग 2 की वैल्यू होती है 3010 लॉग 2 की वैल्यू होती है, बटे 200, ऊपर सबका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब ऊपर सबका गुणा करेंगे तो 2.079 आ जाएगा,
बटे 200 आ जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब हमें के का मान निकालना है ना, इसका पहले भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे तो 200 का, तो आंसर आ जाएगा 0.0103। क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाएगा। यहाँ अगर आ गया तो के बराबर हो जाएगा, यहाँ अगर निकाल एक दो दो संख्या इधर लेके आ रहे हैं हम, तो हो जाएगा 1.03 इंटू 10 की पावर। देखिए 10 या इधर लाने के लिए जब इधर जाएगा तो हमने क्या किया, गुणा किया है। भाई इधर पॉइंट जाने का मतलब एक ही रास्ता कि आपने गुणा किया, कितने से गुणा किया, कितना, 2 डिजिट ले गए, 100 से गुणा, 100 से गुणा किया तो 100 से भाग दे दो, 10 की पावर -2 का मतलब भाग हो गया 100 से, मिनट इनवर्स। तो ये के का मान आ चुका है पहले नंबर में, याद रखिएगा। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बचा है, क्या अर्ध आयुकाल निकालना है। तो अर्ध आयु प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए मेरा अर्ध आयुकाल क्या है, देखिए हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रथम कोटि के लिए होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान अभी निकाला था मैंने, ये वाला ये रख रहे हैं 0.0103, एक जीरो मान लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। टी हाफ बराबर हो जाएगा 6930 बटे 103। और ये टी हाफ बराबर 103 में भाग देंगे, जब बेटा डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 67.28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 67.8 आ जाएगा। अब ये मिनट में रहेगा, किस में रहेगा बेटा, मिनट में। अगर हम इसको आप सेकंड में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। बेटा आपका आंसर यही है, अगर लगभग 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 लिख देना, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके बाद की डिजिट और भी आती, मैंने उसको छोड़ दिया इस वजह। अब कंप्यूटर से सॉल्व करोगे, इसके बाद मान लो 9 होगा तो ये 4 से डिवाइड दोगे थोड़ा मान कम हो जाएगा, 104 से डिवाइड दोगे ये कम हो जाएगा, तो 66 पाए। अगर इसे मान लीजिए यहाँ जो 3 अगर यहाँ 4 कर दो तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या है, 66.4 आ जाएगा। लेकिन ये भी सही है, गलत नहीं है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।